Bismillahirrahmanirrahim students, this is Parvez Aman and you are watching my YouTube and Facebook channel Learn with Studyland. Student, our today's topic is noun, ism. This is one of the most important topics of grammar as well as parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मैं आपको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दे चुका हूँ, उसमें सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ कौन कौन से हैं। अब उनको मैंने इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। तो उसमें जो सबसे पहला है वो नाउन है। इससे पहले मैं प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर चुका हूँ, उसको आप अच्छी तरह से सुने और समझें। और एक बात ज़हन में रख लें कि कोई भी आप मेरा टॉपिक लें तो उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि इसको सीख कर ही आप इस काबिल हो सकते हैं कि एक प्रॉपर और बेहतरीन और ख़ूबसूरत लिटरेरीली एक्सेप्टेबल कंपोजिशन तैयार कर सकें। बिकॉज लेट मी टेल यू दैट ग्रामर इज़ बेसिकली अ साइंस। ये लिटरेचर की साइंस है। इसको अंडरस्टैंड किए बगैर आप प्रॉपर पीस ऑफ लिटरेचर कंपोज नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक नाउन. By origin, the word noun has been derived from Latin word nomen. From Latin word nomen. ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ नोमिन से लिया गया है और अमूमन हम देखते भी हैं, ग्रामरों में पढ़ते भी हैं, टीचर से भी आप लोग सुनते होंगे कि एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड अ नाउन. एनी नेमिंग वर्ड. सो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से डिस्क्राइब करता हूँ कि आप अपने गिरदोपेश में नज़र दौड़ाएं, जो भी चीज़ आपको नज़र आती है आपके ज़हन में फ़ौरी तौर पर उसके बारे में एक ख़ास लफ्ज़ उभरता है जो उसकी शनाख्त का बायस बनता है और वो लफ्ज़ उस चीज़ के साथ एसोसिएट होता है, जुड़ा होता है। जो ही आप उसको देखते हैं वो लफ्ज़ आपके ज़हन में आ जाता है और एक्चुअली वही लफ्ज़ उसका नाम होता है और उसी लफ्ज़ को हम नाउन कहते हैं. This particular word may consist on single word or two words. तो वो दो अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है और सिंगल वर्ड पर भी वो कॉन्सिस्ट हो सकता है. तो आमतौर पर हम कहते हैं कि अ नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड अ नाउन. सो ये बड़ी शॉर्ट सी इसकी डेफिनेशन है और यही मेरा ख्याल है बेहतरीन इसकी डेफिनेशन हो सकती है. मज़ीद कई डेफिनेशंस भी आपको ग्रामर की बुक्स में मिल सकती हैं, उनको भी आप याद कर सकते हैं. आप देखते हैं आपके सामने कोई परिंदा है. अब उसका परिंदे का नाम आपको नहीं आता है तो उसके पर हैं, वो उड़ता है, तो वो आपको एक चौपाया महसूस नहीं होता है, एक इंसान महसूस नहीं होता है, बल्कि आपके ज़हन में उसके लिए एक लफ्ज़ उभरता है परिंदा, यानी बर्ड. तो वो बर्ड उसके साथ एसोसिएटेड है. अब वो बर्ड कौन सा है, फर्दर उसके नाम आगे निकलते चले जाएंगे. तो बेसिकली एक बर्ड का जो कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में आता है उसके साथ जो एसोसिएट होता है लफ्ज़ वो होता है बर्ड. तो बर्ड एक नाउन है. अब वो कौन सा बर्ड है, वो कौन सा का जवाब जब आप तलाश करेंगे तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड मज़ीद आपके ज़हन में आएंगे. वो स्पैरो है, वो क्रो है, वो कोई भी चीज़ परिंदा हो सकता है. तो जो जो नाम उसके साथ एसोसिएट होते जाएंगे वो उसके नाम होंगे, वो उसके अल्फाज एसोसिएटेड उसका नाउन कहलाएंगे. तो नाउन की जब आप ग्रामर की बुक्स ओपन करते हैं उसमें समटाइम आपको 5 काइंड्स या टाइप्स ऑफ नाउन बताई जाती हैं, समटाइम 7 बताई जाती हैं और समटाइम 9 भी बताई जाती हैं. ये डिपेंड करता है आपका जो टीचर है या ग्रामर की बुक का जो ऑथर है उसकी मेंटल अप्रोच पर कि वो नाउन को किस तरह से लेता है और किस तरह से वो डिस्क्राइब करता है और आप तक कितना नॉलेज वो कन्वे करना चाहता है या कितना नॉलेज वो कन्वे कर सकता है. सो ये वेरी करती रहती है. नंबर ऑफ टाइप्स जो नाउन की वो वेरी करती हैं फ्रॉम ऑथर टू ऑथर, फ्रॉम टीचर टू टीचर एंड फ्रॉम बुक टू बुक. मैंने जो इनको कलेक्ट किया है अपने माइंड में और एक लिस्ट तैयार की है वो तकरीबन ये 12 बन रही हैं. और अगर इसमें इस कंक्रीट नाउन की टाइप को भी शामिल कर लिया जाए तो ये 13 बन जाएंगी. अब ये 13 में से भी ये आगे 20 तक जा सकती हैं. ये एक्सपेंडेबल है, इसकी नंबर ऑफ टाइप्स जो है इसको मज़ीद बढ़ाया जा सकता है. अब वो कैसे बढ़ाया जा सकता है या कैसे बढ़ सकती हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. मेरे एक टीचर हुआ करते थे, अली अहमद साहब.
अल्हम्दुलिल्लाह वो गोल्ड मेडलिस्ट थे पंजाब यूनिवर्सिटी से। काफ़ी अर्सा पुरानी बात है, व्हेन आई वाज आई थिंक इन क्लास 6 और 7। वो मेरे घर आते थे, मुझे उनकी मोहब्बत थी, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, और वो मुझे आके जब पढ़ाते थे तो उसने बताया था कि देयर आर 40 टाइप्स ऑफ नाउन। मुझे आज तक वो एग्जैक्टली याद है। तो मैं जब ग्रामर की बुक्स देखता तो उसमें मैं सोचता कि हो इट इज़ पॉसिबल कि 40 टाइप्स ऑफ नाउन हो सकती हैं। तो अब जब ये नॉलेज, ये गिरहें मेरे ऊपर खुली हैं और मैं खुद इसमें किसी हद तक नॉलेज गेन करने में कामयाब हुआ हूँ, और जितनी सेंस ग्रामर की मेरे पास है, तो मैं समझता हूँ कि ये 40 से भी शायद कोई एक आध ऊपर जा सकती है जब हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ नाउन। बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बेसिक टाइप्स आपको कहीं और से शायद ना मिले किसी बुक से, या वो इसको बेसिकली आपको स्टार्ट ही प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से करें, या नाउन की ही टाइप्स आगे सारी एक ही लिस्ट में लिख दें। लेकिन मैं जो समझता हूँ, मेरी जो सेंस काम करती है उसके लिहाज से इसकी बेसिक दो टाइप्स हैं, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको मैंने क्यों दो कैटेगरीज में किया है, इसकी रीज़न आपको बता देता हूँ। एक नाउन है जो आपकी 5 सेंसेस में आ सकता है, जिसमें जो टच किया जा सकता है, जो टेस्ट किया जा सकता है, जो सी किया जा सकता है, देखा जा सकता है, जो विजिबल है, और जो सुना जा सकता है, और जो चखा जा सकता है, जिसको महसूस किया जाता है। 5 सेंसेस हैं, उनके ज़रिए से वो कवर किया जा सकता है। ऐसा जो भी चीज़ ऐसी होगी वो कंक्रीट नाउन में आएगी, वो कंक्रीट फॉर्म में होगी। वो गैस हो सकती है, वो लिक्विड हो सकती है, और वो ठोस हालत में हो सकती है। तो ये जैसी भी हालत हो वो कंक्रीट नाउन होगी। नंबर 2, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी इन 5 सेंसेस के अहाता में ना आए, ये 5 सेंसेस उनको कवर ना कर सकें किसी भी लिहाज से, लेकिन फिर भी वो मौजूद हो, वो उसका कोई ना कोई नाम हो, वो कोई हैसियत रखती हो, वो आपके ज़हन के साथ डायरेक्टली डील करती है। गो कि वो हवासे खमसा में 5 सेंसेस में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो है, वो मौजूद है, उसका कोई नाम है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है, जो आपके 5 सेंसेस के अहाते में या कवरेज में ना आ सके, उसको हम एब्स्ट्रैक्शन के तौर पर लेते हैं, और वही एब्स्ट्रैक्शन होती है, और उस चीज़ का जो नाम होता है वही एब्स्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि रहमदिली है, रहमदिली यानी पाइटी है। आप इसको छू सकते हैं? नहीं। आप इसको देख सकते हैं? नो। आप इसको सूंघ सकते हैं? नॉट एट ऑल। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, नेवर। सो ये आपकी 5 सेंसेस में नहीं आती, लेकिन फिर भी है, आपके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मौजूद है। सो इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से आप कई और चीज़ें हैं, बहादुरी है, ब्रेवरी है। सो इन ऐसी सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्शन में आती हैं, और बाकी सारी चीज़ें कंक्रीट नाउन में आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने इसको कैटेगराइज किया है कि कंक्रीट नाउन को दूसरी फॉर्म समझकर नाउन की, उसकी आगे मज़ीद इकसाम मैंने बना दी हैं, जिनमें कौन कौन सी हैं? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, कंपाउंड नाउन है, मटेरियल नाउन है, पोसेसिव नाउन है, जेरेंस है, एट्रीब्यूटिव नाउन है, और अपोजिटिव नाउन है। ये इस तरह से अगर हम कंक्रीट नाउन की सब टाइप्स देखें तो ये 12 बनती हैं, और अगर कंक्रीट नाउन को इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये 13 बनती हैं, और इसमें फिर अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शामिल कर लिया जाए तो ये 14 बन जाती हैं। सो ऑल दीज आर द सब टाइप्स ऑफ कंक्रीट नाउन। ये सारी कंक्रीट नाउन की सब टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको वजाहत देता जाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि बेसिकली ये क्या चीज़ हैं। नंबर 1 पे है कॉमन नाउन। इनकी मैंने इंडिविजुअली अलग-अलग से वीडियोस तैयार करनी है, आगे आपको लेक्चर 1-2 दिनों में वो मिल जाएंगे। कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, इसकी मैं बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करूंगा इस पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समराइज़ इनको कर देता हूँ मैं।
कॉमन नाउन किसी भी आम चीज़ का नाम, प्रॉपर नाउन किसी भी ख़ास चीज़ का नाम। ये बड़े आम टाइप्स हैं, आप इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स जिसमें हो कलेक्ट, उसको हम कलेक्शन नाउन कहते हैं। जैसे टीम है, जैसे फैमिली है, जैसे क्लास है। उसके बाद काउंटेबल नाउन है, सच अ थिंग या ग्रुप ऑफ थिंग्स विच कैन बी काउंटेड। जैसे सफ़ा है, जैसे बुक है, वगैरह वगैरह, जो काउंट किए जा सकते हैं। काउंटेबल नाउन है जिनको गिना नहीं जा सकता। आप पानी को नहीं गिन सकते हैं, आप चीनी को नहीं गिन सकते हैं, आप रेत के ज़रात को काउंट नहीं कर सकते हैं, सो वो अनकाउंटेबल नाउन है। इस तरह से कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड के नाम से स्टूडेंट्स जैसा कि ज़ाहिर है, ब्लेंड ऑफ टू नाउन्स, जैसे क्लास फेलो, ये कंपाउंड नाउन है। जैसे रूममेट, ये कंपाउंड नाउन है। और इसी तरह से क्लासरूम, ये भी कंपाउंड नाउन है। इसमें दो नाउन्स हैं। अब दो नाउन्स की आगे मज़ीद इकसाम हैं कंपाउंड नाउन की, वो मैं इंशाल्लाह आगे चलकर आपको बताता हूँ। ये जो इसमें है एट्रीब्यूटिव है और अपोजिटिव है, ये भी कंपाउंड नाउन के ही ज़िम्मे में आते हैं, लेकिन इसको फ़िलहाल मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। सिंपल इतना बताता हूँ कि कंपाउंड नाउन ऐसा नाउन है जिसमें दो नाउन होते हैं, दो नाम होते हैं। जैसे क्लास फेलो और इस तरह से क्लासरूम, और दो नाम है, क्लास अलहदा है और रूम अलहदा है। इस तरह क्लास और फेलो दो सेपरेट हैं। अब है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा मटेरियल जिससे मज़ीद आगे चीज़ें मैन्युफैक्चर की जा सकें या चीज़ें बनाई जा सकें, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर लकड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन है, गोल्ड है, इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें जिससे आगे चीज़ें बनाई जा सकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब है पोसेसिव नाउन। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, पोसेसिव ये पोसेशन को शो करता है, मलकियत को शो करता है। अब इसमें भी दो नाउन होते हैं स्टूडेंट्स, ये समझ लें कि जैसा कि मैंने आपको कंपाउंड नाउन में बताया है इसमें कि इसमें दो नाम होते हैं, दो नामों का ये मजमूआ होता है, इसलिए इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। और इसी कंपाउंड नाउन की ये किस्म है पोसेसिव नाउन। इसमें भी दो नाउन होते हैं। कैसे? मदर्स, MOTHER और अपोस्ट्रोफी के साथ मदर्स बुक। आप इस पर गौर करें कि ये दो नाम है, मदर अलहदा है और बुक अलहदा है। इसमें अपोस्ट्रोफी के साथ हमने पोसेशन शो करवा दी है, इसलिए ये सारा क्या बन गया? पोसेसिव नाउन। आगे जेरेंड्स हैं। जेरेंड्स स्टूडेंट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाकर बनाते हैं। जैसे स्विमिंग है, इसमें आप देखें कि ING लगा है। स्विम, SWIM, स्विम जो होता है वो वर्ब है और उसके साथ ING लगा है, तो ये स्विमिंग बन गया। अगर इसको सेंटेंस में बतौर वर्ब यूज़ करेंगे तो ये एक वर्ब रह जाएगा, बट अगर इसको हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये उस कैफियत और उस एक्टिविटी का नाम बन जाएगा जो उसमें आप कर रहे हैं। सो इसलिए इस तरह से जितने भी नाम बनते हैं वो सारे जेरेंड्स होते हैं। उसके बाद है एट्रीब्यूटिव नाउन। एट्रीब्यूटिव नाउन इज़ आल्सो सब टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन। ये आप जहन में रख लें, ये भी कंपाउंड नाउन की एक सब टाइप है। इसमें दो नाम होते हैं, दो नाम, ये ग्रुप ऑफ टू नाउन्स होता है। जो उसमें पहला नाम होता है वो एट्रीब्यूट होता है दूसरे नाम का। वो मेन चीज़, वो उसकी वजाहत होती है कि वो किस चीज़ का वो बना हुआ है, वो उसका एट्रीब्यूट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ चिकन सूप, यह है चिकन सूप, तो इसमें जो मेन चीज़ है ये सूप है। अब सूप किस चीज़ का है? वो चिकन का है, या वेजिटेबल सूप भी हो सकता है, या किसी और वो बीफ का भी हो सकता है सूप, या किसी और चीज़ का बना सकते हैं। तो इसकी एट्रीब्यूशन क्या है? वो चिकन है, तो चिकन इसका एट्रीब्यूट है। सो इस किस्म ये है कंपाउंड। ये आप गौर करें इस पर, इसमें भी दो नाम है, ये कंपाउंड है और कंपाउंड की ये सब टाइप है एट्रीब्यूटिव। तो इसका एट्रीब्यूट क्या चीज़ है? चिकन। सो इस किस्म के जितने भी नाम होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे एट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। उसके बाद है अपोजिटिव प्रोनाउन। अपोजिटिव प्रोनाउन
भी किसी हद तक स्टूडेंट्स, इसको मैं समझाता हूँ कि ये भी किसी हद तक कंपाउंड नाउन की ही सब टाइप है। इसमें भी दो नाम होते हैं लेकिन होते ज़रा डिफरेंट तरीके से हैं। जैसा कि मैं पिछले जो क्लास 10th की इंग्लिश बुक पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक लफ्ज़ यूज़ किया है। तो जब हम किसी एक नाम की इजाफी मालूमात देने के लिए दूसरा नाम इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम अपोजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल हमारी क्रिकेट टीम का आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि हु इज़ द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम, बट मैं लिखता हूँ बाबर आजम। बाबर आजम कैप्टन ऑफ आवर टीम। तो ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर फिर एक कॉमा आ जाएगा, मेड 100 रन्स। तो ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है। इसमें देखें कि बाबर आजम एक नाउन है और कैप्टन भी नाउन है और रन्स भी नाउन है, ये तीन है। लेकिन हम डिस्कस करते हैं इस पोर्शन को, हम स्टूडेंट्स इस पोर्शन को डिस्कस करते हैं जिसमें बाबर आजम और कैप्टन है। तो बाबर आजम और कैप्टन, कैप्टन इसकी मज़ीद वजाहत है बाबर आजम की। बाबर आजम ने 100 रन्स बनाए हैं। ये देखें बाबर आजम ने क्या किया है, 100 रन्स बनाए हैं। और बाबर आजम है कौन, ये कैप्टन है। तो इसमें जो कैप्टन है जो इसकी वजाहत कर रहा है वो अपोजिटिव नाउन है। कैप्टन क्या चीज़ है, वो अपोजिटिव नाउन है जो इसकी जगह पर इसके फॉलो अप में एक ऐसा नाम जो अपने मेन नाम के फॉलो अप में आए उसको हम अपोजिटिव प्रोनाउन कहते हैं, सॉरी अपोजिटिव नाउन कहते हैं। तो इसमें जो कैप्टन है वो अपोजिटिव नाउन है, ये चीज़। अब आप गौर करें कि इसमें भी दो नाम हैं, और पोसेसिव नाउन में भी और एट्रीब्यूटिव नाउन में भी और कंपाउंड नाउन में भी दो दो नाम आ रहे हैं। तो ये सारे अपोजिटिव, एट्रीब्यूटिव और पोसेसिव नाउन इस कंपाउंड नाउन की सारे सब टाइटल्स हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि जब हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे तो इसकी नंबर ऑफ़ नाउन्स मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। जिस तरह से ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में ही मटेरियल नाउन भी आ जाता है। अब अनकाउंटेबल नाउन में अगर हम जाएं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ठीक है गिना तो नहीं जा सकता है, लेकिन आगे चलकर उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनको तोला जा सकता है, और कुछ ऐसी हैं जिनकी लेंथ में पैमाइश की जा सकती है, और कुछ ऐसी हैं जो लिक्विड टाइप हैं जिनकी लीटर्स में या में पैमाइश की जा सकती है। तो उनके अलहदा मेजरेबल हो गया, वेएबल हो गया वगैरह वगैरह, तो उसके आगे मज़ीद टाइप्स आ सकती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है कि आप ये याद रखें कि ये सारी टोटल टाइप्स ऑफ नाउन हैं। इनको आपने अच्छी तरह से स्टूडेंट्स याद कर लेना है, और अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह एक एक टाइप को पकड़कर उसकी मुकम्मल वजाहत दूंगा और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बनाकर आपको समझाऊंगा कि ये टाइप कैसे और किस किस तरह से आपने इस्तेमाल करनी है। तो लेट मी समराइज अवर टुडेज लेक्चर। द वर्ड नाउन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम Latin word nomen, and its definition is a naming word is called a noun. There are two major types of noun: concrete noun and abstract noun. Further, concrete noun consists of approximately 12 subtypes of noun. Number one, common, proper, collective, countable, uncountable, compound, material, possessive, gerunds, attributive and appositive nouns. होप स्टूडेंट्स आप इसको समझ गए होंगे और इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।